जैसा कि आप जानते हैं कि क्रेडिट कार्ड आजकल के दौर में तकरीबन हर बंदे की ज़रूरत बन चुका है और बहुत सारे लोग क्रेडिट कार्ड अपना बनवा भी रहे हैं और कुछ जो लोग हैं, वो एक रेश ऐसी भी है जो अभी इसको इतना यूज़ करने के मूड में नज़र नहीं आती। वो अभी उनके अंदर फ़ियर होता है कि इसका मिसयूज़ हो सकता है। तो इस हवाले से इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड बैंक ऑफ ने एक बड़ी अच्छी ऑप्शन दी कि आपको किसी दफ्तर की, किसी बैंक में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे उसको अप्लाई करते हैं और घर बैठे ही आपका कार्ड आपको डिलीवर हो जाता है। और उसकी कैटेगरी भी आप खुद ही चूज़ करते हैं, उसकी लिमिट भी आपके सामने आ रही होती है कि इसकी मेरी कितनी लिमिट का कौन-सी कैटेगरी का कार्ड बन रहा है। क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर मुख्तलिफ जो डिस्काउंट्स आपको मिल रहे होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड से मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, तो उससे अगर आप कैश में पेमेंट करते हैं तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, जबकि कार्ड के थ्रू आपको कम पे करना पड़ता है और इसके साथ-साथ आपको उसके ऊपर रिवार्ड्स भी मिलते हैं। लेकिन आजकल एक शिकायत आ रही है कुछ दोस्तों की कि ये हमारा क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाता है, लेकिन अप्रूव होने के बाद हमें डिलीवर नहीं होता और फिर बाद में हमें कैंसल का मैसेज आ जाता है। तो ये काफ़ी दोस्तों का मैसेज आ रहा था, तो मैंने कहा कि इसके ऊपर आप लोगों को मैं बता दूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो दोस्तों असल में इसमें इश्यू ये है कि मैंने आपको पहले भी चैनल के ऊपर इंस्टेंट क्रेडिट कार्ड बनाने का किस तरह से बना सकते हैं आप, उसकी भी वीडियोज़ मौजूद हैं और फिर जो इसके ऊपर चार्जेज़ लगते हैं उसकी रिवर्सल की डिटेल्स भी दी हुई हैं। तो ये क्योंकि एक नया इश्यू सामने आया है, तो इसलिए इसके ऊपर भी बेहतर मैंने समझा कि मैं आप लोगों को बता दूँ, बजाए इसके कि हर बंदे को इंडिविजुअली रिप्लाई दूँ। तो अल्टीमेटली कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो ज़ाहिर है रीच नहीं है उनकी और वो इस हवाले से थोड़े परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों इसकी एक जो बड़ी वजह है कि जब आपका कार्ड प्रोसेस होता है तो बैंक के पास एक स्पेसिफिक डाटा अवेलेबल होता है, जिसकी बेस के ऊपर वो आपके क्राइटेरिया को देखता है और वो आप उसके लिए क्वालीफाई कर जाते हैं, तो वो आप प्रोसीड भी कर जाते हैं। अब उसमें मेन चीज़ नॉर्मली आपकी जो बैंक की अकाउंट स्टेटमेंट है, उसको बैंक देख के उसमें जो एवरेज बैलेंस है या ट्रांज़ैक्शन वॉल्यूम है, उसको देखते हुए बैंक आपको अलाउ कर देता है। लेकिन इसमें काफ़ी सारे चैलेंजेज़ आ रहे हैं बैंक को भी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी स्टेटमेंट्स तो अच्छी चल रही हैं, उनमें बैलेंस भी अच्छा होता है, लेकिन उनका कोई बिज़नेस एक्ज़िस्ट नहीं करता या उसके रेज़िडेंस के ऊपर इश्यूज़ हैं, फ़ेक रेज़िडेंस लोग डाल देते हैं और बाद में वो डिफ़ॉल्ट हो जाता है, तो वहाँ पे फिर बैंक को रिकवरी के लिए मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो इस हवाले से अब बैंक ने थोड़ा-सा प्रोसीजर चेंज कर दिया है, वो प्रोसीजर ये कर दिया है कि जब भी आप क्रेडिट कार्ड ऐप के थ्रू अप्लाई करेंगे, तो आपकी बैंक के क्रेडेंशियल्स को देखते हुए, बैंक आपको वो कार्ड दे देगा, अप्रूव कर देगा, आपकी लिमिट भी आपको बता देगा, कैटेगरी भी आपकी अप्रूव हो जाएगी। लेकिन बैंक उसकी डिलीवरी रोक लेगा तब तक, जब तक कि उसकी वेरिफ़िकेशन आपकी रेज़िडेंस की और बिज़नेस की वेरिफ़िकेशन नहीं होगी। यानी जैसे ही अब आपका कार्ड अप्रूव होता है, बैंक उसको होल्ड करके अपने वेरिफ़िकेशन डिपार्टमेंट के पास भेज देता है। तो वेरिफ़िकेशन डिपार्टमेंट वहाँ पे अपने किसी बंदे को एंगेज करता है, जिस भी सिटी में आप होते हैं, वहाँ पे ज़ाहिर है कि हर एरिया के अंदर बैंक ने अपना एक वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर रखा हुआ है। तो वो फिर आपने जो डिटेल्स पुट की हुई हैं अपने उस कार्ड अप्रूवल के टाइम पे, आपका एड्रेस जहाँ पे आप रहते हैं और आपकी बिज़नेस डिटेल्स, तो ये वेरीफ़ाई करने के लिए बैंक जो है अपने वेरिफ़िकेशन डिपार्टमेंट को भेजता है। तो वो जो बंदा है वो फ़िज़िकल बैंक ऑफ का जो एम्प्लॉयी है वेरिफ़िकेशन ऑफ़िसर, वो फ़िज़िकल फिर विज़िट करता है, आपके सराउंडिंग में जो बिज़नेस डिटेल्स दी हुई हैं, अगर तो आपका बिज़नेस प्रॉपर एक्ज़िस्ट करता है और वो सराउंडिंग से कन्फर्म हो जाता है कि वाक़ई ये बिज़नेस इतने टाइम से चल रहा है, जितना कि आपने उसके अंदर बताया हुआ है और जो आपने रेज़िडेंस का एड्रेस दिया हुआ है, वो रेज़िडेंस भी वेरीफ़ाई हो जाती है, तो बैंक आपके कार्ड को रिलीज़ कर देता है, आपको डिलीवर करवा देता है और आप कार्ड को यूज़ कर सकते हैं। ऑन द अदर साइड, अगर आपकी रेज़िडेंस की वेरिफ़िकेशन, यानी जो एड्रेस आपने दिया है, उस एड्रेस पे आपकी रेज़िडेंस कन्फर्म नहीं होती, आप नहीं रहते, या दूसरे केस में आपका जो बिज़नेस आपने दिया हुआ है या आप एम्प्लॉयी हैं तो आपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल्स दी हुई हैं, वो वेरीफ़ाई नहीं होती, यानी आप वहाँ पे काम नहीं करते या आपका वहाँ पे बिज़नेस मौजूद ही नहीं है, तो फिर जनाब इन दोनों सूरतों में बैंक आपके कार्ड को कैंसल कर देगा, ब्लॉक कर देगा और आपको मैसेज आ जाएगा कि योर कार्ड हैज़ बीन कैंसल्ड। और ज़ाहिर है कि उसके साथ फिर आपको भी मायूसी होती है। अब इसमें बैंक भी इस लिहाज से एक अपने आप को सिक्योर करने के लिए, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पैसा बैंक का अपना पैसा नहीं होता, ये भी पब्लिक का पैसा होता है, जो आगे क्रेडिट के तौर पर पब्लिक को ही दिया जाता है। अब ज़ाहिर है कि अगर वो रिकवरी नहीं होगी, डिफ़ॉल्ट में जाएगा, तो फिर बैंक को लॉस होता है। तो इसलिए बैंक ने ये वेरिफ़िकेशन का सिस्टम शुरू किया है, ये एक न्यू अपडेट है, तो इसलिए मैंने समझा
कि जिन दोस्तों को ये परेशानी आ रही है या ये शिकायत का सामना है, उनको इस हवाले से मैं आगाह कर दूँ। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड। फिर भी आपको कोई कंप्लेंट, कोई इश्यू इस हवाले से, कार्ड के हवाले से हो, तो आप ज़रूर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक